वेल, माई सेल्फ निर्माण चिते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपको एक चैप्टर लेकर जाएंगे फ्लेमिंगो में। चैप्टर का नाम रहेगा रेड ट्रिप। यार ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है, तो पहले पर्टिकुलरली मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर की जब मैं पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने एक चीज को समझा कि इस चैप्टर से बकायदा आपका एक ही क्वेश्चन बना है 2 मार्क्स में। तो चैप्टर को बहुत प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करेंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन मैं अटमोस्ट इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। आपको कहीं और कोई भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पढ़ने के बाद बस नोट्स और पीवाईक्यूज कीजिएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। चैप्टर अपने आप में एनफ रहेगा, चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर रेड ट्रैप की अगर मैं बातचीत करता हूँ, उसको लिखने वाले आपके कौन थे? सलमान अग्रवाल। एक बार चैप्टर स्केच समझ लीजिए, कहानी काफी ज्यादा लंबी है। तो चैप्टर स्केच में बेसिकली बस मैं आपको एक थीम थीम बताऊंगा कि यहाँ पर आपकी मेन स्टोरी में एक आपके पेडलर होंगे। पेडलर मतलब वो उस इंसान को कहा जाता है जो कि घूम घूम कर सामान बेचता है। ये एक्चुअली में रेड ट्रैप चूहेदानियां बेचते थे। तो उस केस में होगा क्या, पर्टिकुलरली इनकी अपनी एक सोच होगी। वो बताऊंगा कि वर्ल्ड भी एक रेड ट्रैप की तरह कैसे है। जैसे होता है ना कि आप चूहे को चूहेदानी में फंसाने के लिए कोई चीज का टुकड़ा या फिर पॉर्क बोलते हैं, सुअर की मीट को वहां पर लगा देते हैं। चूहा आता है और फंस जाता है। तो यहीं पर रेड ट्रैप की भी यही आइडियोलॉजी होगी कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि दुनिया में पैसा ये सब चीजें एक बेट की तरह है। बेट की तरह मतलब चारा। इंसान इनको पकड़ने के लिए जाता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। और हालांकि इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो रेड ट्रैप सेलर थे, वो कई बार डिसऑनेस्ट चोरी चकारी भी कर लिया करते थे, गलत काम भी किया करते थे। वो एक चेंज्ड मैन बन जाएंगे। और ये कहानी बेसिकली एक मेन थीम के साथ आती है कि कोई इंसान कितना भी गलत हो, अगर उसके साथ सूलियत से शांति से बैठकर बातचीत की जाए, उसको समझा जाए, तो एट द एंड वो इंसान क्या हो जाता है? चेंज। क्लियर चलेगा। तो मुझे लगता है कि बेसिकली आपको थीम क्लियर हो चुकी होगी। वहीं अगर मैं चैप्टर स्केच की बातचीत करूं, तो मेन आपके पेडलर होंगे। पेडलर जो कि कहानी के मुख्य किरदार रहेंगे, जो कि घूम घूम कर क्या बेचते हैं? रेड ट्रैप। ठीक। इनको ना स्टोरी में बहुत सारे नाम से जाना जाएगा, इतना आप समझ ही चुके हैं। रेड ट्रैप्स बेचते हैं, थोड़ी बहुत ही चोरी चकारी भी कर लेते हैं, और भीख वगैरह भी मांग लेते हैं। स्टोरी में इनको कई नामों से पुकारेंगे। पेडलर मतलब जो इंसान घूम घूम कर सामान बेचता है। ट्रैम्प भी उसी के सेंस में कहा गया। वैगेबॉन्ड जिसके पास कोई भी सर पर छत नहीं होती, इधर उधर फिरते रहते हैं। टॉल रेगामफिन। रेगामफिन किसको बोलते हैं? पर्टिकुलरली वो इंसान जिसकी भिखारी की तरह लुक हो जाती है, समझ गए ना? वेशभूषा काफी बिगड़ जाती है। और टॉल मतलब हाइट में लंबा। और स्ट्रेंजर भी इनको कहा जाएगा, और इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया भी कहा जाएगा। तो इनको स्टोरी में कई नामों से पुकारा जाएगा। तो जब भी आपको ये नाम दिखे, तो समझ जाएगा कि किसकी बातचीत हो रही है। पेडलर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक मेन कैरेक्टर क्रॉफ्टर होंगे। क्रॉफ्टर बेसिकली कौन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं क्रॉफ्टर की बातचीत करूं, तो क्रॉफ्टर उसको कहा जाता है जो पर्टिकुलरली आज से पहले अपने फार्म फील्ड पर काम किया करता था और जानवरों का लालन पोषण करता था। क्लियर। तो क्रॉफ्टर एक तरीके से नाम का अपना ही एक मतलब है, समझ गए जी क्या है? चलिए। तो ये एक सिंपल ट्रस्टेड मैन होगा, जिसको कि पर्टिकुलरली कौन लूट लेंगे? पेडलर। और काफी लवली पर्सन होगा। इसका ना तो वाइफ था ना कि चाइल्ड था। स्टोरी में आपको बाकी और पता चलेगा। आयरन मास्टर के बारे में मैं आपको एक्चुअली में स्टोरी में बताऊंगा। और आयरन मास्टर की एक बेटी भी होगी, एडला। और एडला के बारे में एक क्वालिटी याद रखिएगा। ये एक नाइस गर्ल थी, हालांकि दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से बातचीत करती थी, बातचीत करने के तरीके में एक विनम्रता थी। क्लियर। चलिए। तो आ जाते हैं मेनली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्टिकुलरली क्या रहेगा। मैं स्टोरी को टॉपिक वाइज बाइफोकेट करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से इंसिडेंट्स भी क्लियर कर सकूं, और प्रॉपर तरीके से आपको कहानी भी क्लियर कर सकूं। क्लियर। चलिए। तो देखते चलते हैं क्या है। तो जो रेड ट्रैप पेडलर थे और जो उसके थॉट्स थे वर्ल्ड को लेकर क्या थे। तो एक बार की बातचीत है, वैगाबॉन्ड समझ गए ना, एक होमलेस, एक जॉबलेस इंसान, जो कि रेड ट्रैप्स बेचा करता था। किसके? आप देख भी सकते हैं पर्टिकुलरली किसके बने हुए हैं? वायर से। और कई बार भीख भी मांग लिया करता था, और कई बार क्या भी कर लिया करता था? चोरी भी कर लिया करता था, जब बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता था। ताकि टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर कहने का तरीका है, ताकि अपने आप को जीवित रख सके। क्लियर। चलिए। जो उसके क्लोथ्स थे वो फटे चीते थे। हिज चीक्स वर संकन। हो जाता है ना कि आप जब खाते पीते नहीं है, आपके गाल अंदर धस जाते हैं। तो गाल धस चुके थे और आंखों से भूख झलकती थी। ग्लीम मतलब चमकने को कहते हैं। वाइल ही वॉज एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड मतलब जो वो खोया हुआ था। किसमें? अपने विचारों में, अपने थॉट्स में। किस चीज को लेकर? रेड ट्रैप्स। अचानक से उसको एक बहुत अम्यूजिंग सा थॉट, बहुत चौंका देने वाला थॉट आता है। वो थॉट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो विचार क्या होता है। एक्चुअली में उसके माइंड में यही विचार आता है कि दुनिया भी एक्चुअली एक रेड ट्रैप की तरह है। जैसे कि हम चूहे को वेट देकर, चीज या पॉर्क पॉर्क मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया था क्या है, फंसा लेते हैं। सेम ये दुनिया है कि इस दुनिया में भी हम लोग भागते हैं बेट के पीछे। बेट वो पैसा हो सकता है, और फिर हम किस में फंस जाते हैं? पर्टिकुलरली उस दुनिया रूपी रेड ट्रैप। और ऐसा सोचकर पेडलर काफी खुश होता है। यहाँ पर ना पेडलर की क्वालिटी समझेगा कि पेडलर ना दूसरों के बारे में बुरा सोचकर, या फिर दुनिया कैसे एक रेड ट्रैप में फंसी हुई है, उसको सोचकर काफी खुश होता है। और उसका ये फेवरेट पास टाइम है, उसको बहुत ज्यादा मजा आता है इन सब चीजों को याद करने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है क्या, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? वो इस आइडिया से खुश क्यों होता है, बता चुके हैं। होता है ना कि कई बार मेरे भी मार्क्स बेकार हैं और मेरे दोस्त के भी मार्क्स बेकार हैं, तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे और मेरे दोस्त दोनों के मार्क्स बेकार हैं। मेरे मार्क्स बेकार हैं, दोस्त के अच्छे आ गए, तो मुझे दुख होगा। तो वो आइडिया बता देना है कि यहाँ पर पेडलर खुद भी परेशान था। तो जब वो समझता था कि दुनिया भी परेशान है, तो ये थॉट उसको अम्यूज मतलब काफी ज्यादा क्या कर दिया करता था? खुश। चलिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए होगा क्या कि पर्टिकुलरली हम समझेंगे। जब आपका पेडलर भटक रहा था, तो अचानक से वो एक डेजर्टेड कॉटेज पर आएगा। कॉटेज आप पीछे देख सकते हैं किसको कहा जाता है? एक इल इक्विप्ड सा मकान।
तो एक डार्क इवनिंग की बात है कि जब पेडलर ट्रजिंग मतलब मूविंग स्लोली अलोंग द रोड, जब वो रोड पर चल रहा था, ही वेंट, वो एक छोटे से ग्रे कॉटेज पर जाता है ताकि वो एक रात वहां पर रुक सके। जो ऑनर था वो क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर के बारे में आपको इनिशियली बता चुका हूं कि क्रॉफ्टर का मतलब क्या होता है। नॉट ओनली इनवाइटेड हिम, वो उसको अपने घर में बुलाता नहीं है, उससे बातचीत भी करता है और उसको पॉरिज, पॉरिज यार एक्चुअली में दलिए को बोलते हैं, पॉरिज देता है, टबैको रोल देता है। देखिए उसके लिए ना बहुत अजीब एक्सपीरियंस था, किसके लिए, पेडलर के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी वो कहीं पर जाता था उसको मारकर भगा दिया जाता था। पहली बार कोई इंसान उसके साथ बहुत नाइसली बिहेव कर रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था क्रॉफ्टर? क्योंकि उसके बीवी और बच्चे नहीं थे और वो टॉकेटिव नेचर का था, तो वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसके साथ शेयर करता है, पेडलर के साथ ही इन्फॉर्म। वो पेडलर को बताता है कि जब प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, मतलब जब उसके दिन अच्छे चला करते थे, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। ये फैक्ट्री का नाम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका कहानी में आगे जिक्र होने वाला है, तो याद रखिएगा किस फैक्ट्री में, राम्स जो आयरन वर्क्स। अब वो बताता है कि अब उसका शरीर इतना सपोर्ट नहीं करता, तो अब उसके पास गाय है और वो गाय का दूध बेचकर पर्टिकुलरली क्या करता है, पैसा कमा लेता है। क्रिमिनल मतलब समझ गए ना, मतलब गाय की मिल्क को किसी डेयरी में बेचता है जहां पर कि दूध दही मट्ठा ये सब बनाया जाता है, और उसको बेचकर उसने पिछले महीने कितने कमाए थे, 30 करोड़। करोड़ पर्टिकुलरली ये करेंसी है। एक्चुअली में ना ये कहानी आपकी स्वीडन की है, तो स्वीडन की जो पर्टिकुलरली करेंसी है वो क्या, करोनर। क्लियर? तो 30 करोड़, और वो दिखाता है, मतलब वो कहता है कि उसको 3 रिंकल नोट मिले थे 10 के। गेस्ट जो था, गेस्ट मतलब जो पर्टिकुलरली यहाँ पर स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मतलब पेडलर, वो रिडिकुलस, मतलब उसको यकीन ही नहीं होता। तो प्रॉफ्टर्स को प्रूफ करने के लिए पैसा दिखाता है, देख भाई ये पैसा है। ऑल्सो रिवील, उसको रिवील भी करता है कि वो पैसा उसने कहाँ पर रखा हुआ है, विंडो के पास जो पहुंचे वहां पर। नेक्स्ट डे, अब अगले दिन की बात होती है, इन द गुड सीजन। गुड सीजन एक कहने का तरीका है, मतलब अगली सुबह काफी अच्छी और सुहावनी थी, दोनों अपने रास्ते और अपने काम पर निकल जाते हैं, ठीक। बट हाफ एन आवर लेटर जो पेडलर है वो लौट कर आता है। अब तुम समझ गए कि यहाँ पर पेडलर चोरी करने वाला है। पेडलर क्या करता है, शीशे, जो खिड़की था, खिड़की का शीशा तोड़ता है और खिड़की के शीशे को तोड़कर दरवाजा नहीं खोलता, जो पाउच जिसके अंदर 30 करोड़ थे उसको निकालकर वो वहां से निकल जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे बनेगा। एक सवाल ये भी बन जाता है कि क्या पेडलर ने जो हॉस्पिटैलिटी थी, हॉस्पिटैलिटी क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी, क्या आपको लगता है कि क्रॉफ्टर ने जितना प्रॉपर पर्टिकुलरली बिहेव किया किसके साथ, पेडलर के साथ, क्या पेडलर ने सही किया उसके साथ? तो आप बताएंगे नहीं, उसने, वो ऑनेस्ट मैन नहीं था, क्योंकि क्रॉफ्टर ने उसको जिस तरीके से पर्टिकुलरली बिहेव किया, उस पर कंप्लीट ट्रस्ट किया, उसको खाने पीने के लिए दिया, उसको एक रात शेल्टर दी, अपने सीक्रेट्स को शेयर किया, तो उस केस में जो पर्टिकुलरली पेडलर ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। क्लियर? आंसर के प्रेजेंटेशन आपको क्लियर है किस तरीके से जाएगा। देखिए आप में से कुछ लोगों का कहना था कि हम कहानी को समझ भी लेते हैं, आंसर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है। तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि जो नोट्स मैंने बनाए प्रॉपर एनालाइज करने के बाद बनाए चीजों को, तो इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। पीवाईक्यूज बहुत सिंपल आएंगे। जब मैंने एनालाइज की तो मैं खुद से चौंक गया कि मतलब जितनी भी चीजें नोट्स में प्रॉपर तरीके से इंक्लूडेड है, और जो नहीं थी मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। बाकी तैयारी कैसे करनी है आप जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। बाकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी दूंगा जहां पर कि मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है कि जो आपको आंसर पता है कि जो क्रॉफ्टर था वो इतनी बातचीत क्यों कर रहा था पेडलर के साथ, क्योंकि क्रॉफ्टर की बीबी और बच्चों की डेथ हो चुकी थी और उसके पास कोई भी नहीं था, तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव और अपनी बातचीत को शेयर कर रहा था किसके साथ, पेडलर। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखना, देखो वेगोबॉन्ड जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपनी स्मार्टनेस से और वो खो जाएगा। अब स्मार्टनेस की बात क्या करेगा बताऊंगा। चलिए देखिए, तो जो वेगोबॉन्ड, वेगोबॉन्ड आपको पता है मैं किसकी बातचीत कर रहा हूँ, पेडलर। तो पेडलर को बहुत खुशी होगी अपने स्मार्टनेस को लेकर। उसको लगेगा कि यार पब्लिक हाईवे, मतलब मेन रास्ते से ना जाकर जंगल के रास्ते से जाता हूँ, बाई चांस अगर उसको किसी ने पकड़ लिया तो वो क्या करता है, वो जंगल में चला जाता है। इट इज द टाइम ऑफ लेट दिसंबर। अच्छा यार, जैसा कि आपको याद होगा कि शुरुआत में मैंने आपको जानबूझकर एक स्लाइड को हाईलाइट किया था कि ये कहानी आपकी पर्टिकुलरली किस जगह की है, स्वीडन। तो स्वीडन में ना पर्टिकुलरली आपको एक मतलब ठंडा नेशन देखने को मिलता है जहाँ पर की ठंड होती है। तो वो दिसंबर के टाइम में जा रहा है तो उस समय ठंड भी काफी ज्यादा होगी और थोड़ी बहुत ही उसको वहां पर क्या भी देखने को मिल जाएगी, बारिश। क्लियर? चलिए, तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर बातचीत की जाए तो वो बहुत ज्यादा बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था और वहां पर वो खो जाएगा। वो बार बार घूम फिर कर आएगा तो वो देखेगा कि बार बार घूमता है फिरता है और एक ही रास्ते में अपने आप को पाता है। ही वॉक डाउन, वो चलता रहता है, वो सुन रियलाइज कर जाता है कि वो खो चुका है। अब उसको अपना ही थॉट रिकॉल होता है कि यार वो भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका है और यहाँ पर बेट क्या था, वो नोट जिसको कि उसने चुराया, और उस पैसे को चोरी करने के बाद अब वो भी इस रेड ट्रैप में फंस चुका है। रेड ट्रैप समझ गए ना, यहाँ पर जंगल को कहा गया। नाउ हिज ऑन टर्न, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी है और वो कहता है कि कैसे उसने अपने आप को बेवकूफ बना दिया, बेट मतलब चारे से, और वो पूरी तरीके से रेड ट्रैप में फंस चुका है। एंटायर फॉरेस्ट, जो उसके ट्रीज है, जो ट्रंक्स है, ब्रांचेस है, उसको जेल की तरह दिखते हैं और उसको वहां से निकलने का कोई भी मौका नहीं मिलता। अब ध्यान से देखना, जब वो जंगल में थककर काफी लेट चुका होगा, हार और थक चुका होगा, अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देगी, क्योंकि पास में ना एक आयरन फैक्ट्री थी। तो वहां पर मतलब यार पहले आयरन फैक्ट्री में काम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कुछ वर्ड्स के मतलब समझिएगा। इसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक। कास्टिंग के बाद इसको बोलते हैं फॉर्जिंग। फॉर्जिंग मतलब जब आप लोहे को गर्म करने के बाद मारते हैं ताकि उसको मजबूत कर सकें। इसको बोलते हैं क्या, रोलिंग। क्लियर? तो वहां पर ना फॉर्जिंग समझ गए किसको बोलते हैं। तो फॉर्जिंग की जा रही थी आयरन की, उसको आवाज आती है कि कहीं कुछ फैक्ट्री है। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है और अचानक से उसको एक आयरन फैक्ट्री दिखती है जहाँ पर बड़ी सी भट्टी और फर्नेस थी, और उसके लिए एक ट्रीट की तरह हो जाता है कि उसको ठंड भी लग रही थी, भीगा भी हुआ था, और उसको मौका मिल जाता है कि पर्टिकुलरली वो किसके पास जाकर, आयरन फैक्ट्री के पास जाकर पर्टिकुलरली अपने आप को सुखा सके। चलो, तो पूरा इंसिडेंट प्रॉपर्ली यहाँ से देखते हैं क्या है, चलेगा। तो जो पेडलर है
वो उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वो एंशियस मतलब काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि वो एग्जॉस्ट उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही थी और उसको वो गिर जाते थक के मारे उसको लगता है कि उसकी मौत आने वाली है क्योंकि लेट दिसंबर का महीना ही स्टार्टेड थिंकिंग उसको अपने लास्ट मोमेंट याद आने लगता है अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है थंपिंग ऑफ हैमर। थंपिंग ऑफ हैमर आप समझ चुके होंगे कि फोर्जिंग किसको कहा जाता है। ही रियलाइज्ड उसको रियलाइज होता है कि जो साउंड है ये आयरन मिल से आ रही है आयरन की फैक्ट्री से आ रही है। ही समन समन मतलब होता है गैदर उसने अपने सारी की सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया और वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल पड़ता है। ही रीच द राम्स जो आयरन वर्क्स और फाइनली वो उस फैक्ट्री पे पहुंचता है। फैक्ट्री का नाम मैंने आपको कहा था निश्चय याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा प्लांट था जहां पर स्मेल्टर लोहे को पिघलाया जाता था। अब रोलिंग फॉर्जिंग क्या होता है आपको पता होगा और वो फायर एंड वर्क्स में एंटर कर जाता है और उसको डिफरेंट साउंड्स आ रही थी मिल से। ठीक। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखना काम पूरे फुल स्विंग में था और ये क्वाइट यूजुअल था। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक आयरन मास्टर होगा तो आयरन मास्टर ना जब उसको देखेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा क्यों उसके लिए क्योंकि ये यूजुअल चीज थी कि रोज ना रोजाना ऐसा हुआ करता था कि कोई भिखारी ठंड के मारे उस फैक्ट्री के अंदर आ जाया करता था। तो जो आयरन मैन था जो आयरन मास्टर था उसको दिखेगा नहीं वो अपना काम में लगा रहेगा मतलब जो वर्कर एक तरीके से वहां पर काम कर रहा था। इसका एक इंपॉर्टेंट जिक्र रहेगा लास्ट में बताऊंगा। तो वो इग्नोर कर देता है ब्लैक स्मिथ जो लोहार था। उसने एक लंबी सी शर्ट और एक वुडन शूज पहने हुए थे और वो काम कर रहा था भट्टी के पास। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ और वो से पूछता है कि यहाँ पर जो पेडलर है वो पूछता है कि क्या यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। तो जो ब्लैक स्मिथ है उसको हॉटिली हॉटिली मतलब होता है ना एटीट्यूड में बिना देखे बिना कुछ बोले कहते हैं कि हाँ रुक सकता है क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था। रोजाना ये चीजें हुआ करती थी। और अचानक से यहाँ पर ना आयरन मास्टर आएंगे। अब आयरन मास्टर के बारे में जानते हैं कौन तो जो इस फैक्ट्री के ऑनर है राम्स जो आयरन वर्क्स के जो ऑनर है वो आने वाले हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखना इस बीच तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं आपके पेडलर थे तो जो पेडलर थे वो भिखारी तो थे गीले भी थे। तो वो जब फर्नेस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो उनके बदन से काफी भाप उड़ने लग जाती है पानी की। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा जो ऑनर थे फैक्ट्री के वो एक एम्बिशियस आयरन मास्टर थे। यार यहाँ पर जो आपके आयरन मास्टर थे मतलब जो फैक्ट्री के ऑनर थे वो दिन और रात 24 घंटे आकर चेक किया करते थे बीच बीच में कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है। काफी एम्बिशियस थे और वो इस चीज का खासकर ध्यान रखते थे कि जो क्वालिटी ऑफ आयरन उनके इंडस्ट्री से शिप हो रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और है वो फटाफट से देख लीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बुक में कुछ वर्ड्स मेंशन थे तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो जो राम्स जो आयरन वर्क्स थी आज तो ये बंद हो चुकी है उधर बोलते हैं पहले चला करती थी। एक लार्ज प्लांट था जहां पर सब कुछ एक ही छत के नीचे हो जाया करता था। जैसे स्मेल्टर हो गया रोलिंग हो गया फोर्ज हो गया आप समझते हैं। अब यहाँ पर कहा भी हुआ है समर टाइम पर ना क्या था बैरेजेस इनको बोलते हैं। देखिए बैरेजेस और स्कोर्स मतलब जो जहाज है उनसे आप सामान को लाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आया करते थे। और गर्मियों की अगर वो बातचीत करें तो वो बताती है कि गर्मियों के दौरान क्या हो जाया करता था हर तरफ क्या होता था क्योंकि कोल को फैक्ट्री में लेकर जाना पड़ता था आप भट्टी को चलाने के लिए। तो जो कोल का डस्ट या फिर ऐश था वो कई बार देखने को मिल जाया करता था सड़क मतलब जंगल पर जमा हुआ। क्लियर। समझ गए जी हर एक वर्ड का मतलब क्या है चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अचानक से क्या होगा जब आयरन मास्टर अपनी फैक्ट्री में आएंगे। आयरन वर्कर अलग थे ठीक है। आयरन वर्कर समझ के पर्टिकुलरली मैं किसको कहना चाह रहा था। ठीक। यहाँ पर मैं किस चीज की बातचीत कर रहा हूँ आयरन मास्टर जो कि ऑनर है। जब आयरन मास्टर फैक्ट्री में आएंगे तो अचानक से उस बैगर को देखेंगे। अच्छा वो ना मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे क्योंकि बैगर बहुत शैकी बहुत बेकार कंडीशन में था। तो उनको लगेगा कि उनका कोई पुराना दोस्त है नील्स ऑलफ। मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ है वो इस तरीके से बोलते हैं यार नील्स ऑलफ तुम कैसे लगते हो। उनको लगता है कि उसके दोस्त का बुरे समय चल रहा है जिस कारण से उनके दोस्त की हालत ऐसी हो गई। किसको ऐसा लगता है आयरन मास्टर को। अब ध्यान से देखिएगा तो व्हाई डिड द आयरन मास्टर तो यहाँ पर सवाल बनता है कि आयरन मास्टर ने पेडलर से काफी काइंडली क्यों बातचीत की और उसको अपने घर पर क्यों इनवाइट किया। तो होता क्या है बिकॉज क्योंकि उन्होंने गलती से पेडलर को डिम लाइट में अपना एक पुराना रेजिमेंटल मतलब समझ गया ना कैप्टन जो कभी ना कभी आर्मी में उन्होंने सर्व किया होगा। अब पेडलर ने नहीं किया लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनका दोस्त है ठीक कॉमरेड उनका पुराना साथी है। तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं आपको नील्स अरोफ। अच्छा उसने स्लाउच हट पहनी हुई थी। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके की हट को क्या कहा जाता है स्लाउच। मैंने जितनी भी इमेजेस लगाई है ना इस चैप्टर में बहुत सोच समझ कर लगाई है तो देखते चलेगा काम की है। वहीं अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर ये भी क्या रखा है कि और पेडलर भी उनका डाउट क्लियर नहीं करता आयरन मास्टर को। पेडलर को लगा कि उसको कुछ पैसा मिल जाएगा और ये सब कुछ तब होता है जब वो मिल इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी को चेक करने के लिए आता है। और पेडलर किसके पास खड़ा होता है भट्टी के पास। अब यहाँ पर जो कौन थे आपके जो आयरन मास्टर थे वो इनवाइट करेंगे उनको अपने घर पे। लेकिन जो पेडलर है वो इनविटेशन को डिक्लाइन करेगा उसको लगेगा उसने चोरी किया हुआ है। और उनके घर पर जाने का मतलब क्या है हिमसेल्फ वॉलंटरीली मतलब होता है अपनी मर्जी से एक लॉ के डन पर जाना। तो वो उनके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देंगे कि नहीं मैं आपके साथ आने वाला नहीं हूं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना यार आयरन मास्टर क्या करता है जाते जाते ना हंसकर जाता है कि कोई बात नहीं आप मत आइए। लेकिन और वो एक चीज और बोलता है कि उसके घर पर जो उसकी वाइफ है और जो 2 बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा शर्म लग रहा है कि मैं इतनी बेकार कंडीशन में इनके घर पर जाऊंगा तो वो कह रहे हैं कि मेरे घर पर बस मेरी बेटी है एटला जिसका कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। तो आपको शर्म आनी नहीं चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर पेडलर था वो नहीं मानता क्योंकि उसको डरता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए क्योंकि उसने चोरी की हुई है। तो वो मना कर देता है। तो जो आयरन मास्टर थे जाते हुए हंसते हुए जाते हैं और फिर वो उसको कन्विंस करने के लिए अपनी बेटी को भेजते हैं। बेटी समझ गए। अब बेटी का पूरा नाम ध्यान से देखिएगा। तो आयरन
मास्टर ने अपनी बेटी एडला विलियमसन को भेजा ताकि वो किसको मना सके पेडलर को कि वो घर आ जाए। आयरन मास्टर अज्यूम करते हैं, वो मैं बता चुका हूँ कि उनको लगा था कि जो पेडलर है वो काफी मिजरेबल क्लोथिंग में है, तो उसको शर्म आ रही है। तो वो बताते कि जो उनकी वाइफ थी एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है और जो उसके बेटे थे वो बाहर सेटल डाउन हो चुके हैं, बस वो अपनी बेटी के साथ रहते हैं एडला। लेकिन पर्टिकुलरली वो नहीं मानता, तो वो डिस्करेज नहीं होते, वो समझ गए ना, डेटर्ड मतलब क्या हो जाता है, वो डिस्करेज मतलब निराश नहीं होते, वो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, और वो किसको भेजने वाले अपनी बेटी। अच्छा, बेटी की तरफ जाने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि बेटी कैसे आती है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल prefer टू स्टे विद यू। अच्छा, यहाँ पर ना कंफ्यूज मत हो जाना, आप कहोगे निलिस ओल्फ, अभी आपने कहा था ये पेडलर को समझ रहे हैं, अब आप कैप्टन मोनिस्टेल कह रहे हैं, तो एक ही है, अब ये पूरा नाम हो सकता है। तो अगर मैं कैप्टन मोनिस्टेल की बातचीत करता हूँ या मैं नील्स उल्फ की बातचीत कर रहा हूँ, तो समझकर चलेगा कि मैं उसी इंसान की बातचीत कर रहा हूँ जिसको कि आयरन मास्टर अपना गलती से दोस्त समझ बैठे हैं। क्लियर? तो दोनों एक ही पर्सनैलिटी है, चलेगा। तो वो बोलते हैं कि पर्टिकुलरली यार कैप्टन मतलब वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली तुम मेरे साथ रहोगे, और वो इस तरीके से कहते हुए आयरन मास्टर चले जाते हैं और हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि उसको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की अपनी बेटी के थ्रू। अब ध्यान से देखना, एडला जैसी एडला आएगी तो एडला को क्या लगेगा। अब एडला कौन है आप समझ चुके हैं, आयरन मास्टर की बेटी। आफ्टर नॉट मोर देन एन आवर, तो एक घंटा भी नहीं हुआ था, उनकी डेटर वेलेट के साथ आ जाती है। यहाँ पर ना वेलेट सर्वेंट का नेम है, किसका नेम है, सर्वेंट। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से कि वो जो आए हैं, मतलब जो उनकी बेटी आई है, कैरेज मतलब जो उसमें टांगा बुग्या फिर जो भी सिस्टम होता था आपने मूवीज में देखा होगा, उस तरीके से वो आती है, उनके साथ एक उनका सर्वेंट होता है वेलेट। वो जैसी फैक्ट्री में आती है, वेलेट के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट होता है, वो फर कोट किसके लिए होता है, बैगर के लिए। बैगर में किसको बोल रहा हूँ, पेडलर। पेडलर में किसको बोल रहा हूँ आप जानते हैं, शिफाउन। वो देखती है कि मैन जो था वो काफी डरा हुआ था और अलार्म था, मतलब वो जब सो रहा था ना तो उसके मुंह पे हेड थी, तो वो जैसे मुंह पर हेड हटाकर देखती है एकदम से अटेंटिव हो जाता है, क्योंकि यार वो चोरी करके गया होता है तो उसको डरता है। शी ट्राइड टू कंफर्ट हिम, वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। शी समहाउ, और उसको लगता है कि यार ये डरना इंसान को दो कंडीशन पर होता है, या तो जब वो चोरी कर भागा हो या फिर जब वो जेल तोड़कर भागा हो। तो उनके मन में शक तो हुआ कि यार ये कहीं कुछ गलत तो नहीं करके आया कि जिस तरीके से डर रहा है। स्टिल लेकिन वो फिर भी काफी फ्रेंडली थी और काइंड थी पेडलर के साथ। शी डाउटेड, उनको लगा कि यार ये क्या मेरे पिताजी को ओल्ड कलीग ओल्ड साथी है कि नहीं भी, उसको थोड़ा सा शक हुआ। अब ध्यान से देखना, पेडलर ना एडला का इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्यों करेगा, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एडला ने इस तरीके से इनवाइट किया और इस तरीके से कन्विंस किया कि जो बैगर था वो मना नहीं कर पाया। बैगर किसको बोल रहा हूँ आप जानते हैं। तो एडला काइंडनेस एंड प्लीड टू स्टे विद अस फॉर क्रिसमस ईव मेड द पेडलर फील दैट ही कुड ट्रस्ट हर एंड दिस मेड हिम एक्सेप्ट हर इनविटेशन। तो उसकी आंखों में उसको एक विनम्रता दिखती है, उसकी आंखों में उसको एक कॉन्फिडेंस दिखता है और वो उसको मना नहीं कर पाता, और फाइनली वो उस इनविटेशन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज समझ के चलना कि जब वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है ना, वो अपने आप को काफी क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वहां जाकर। क्यों? अगर वो वहां उनके मेंशन पर चला गया, उनके घर पर चला गया, तो हो सकता है कि पुलिस को पता चल जाए और वो पकड़ा जाए। तो वो अपने आप को काफी क्रिटिसाइज करता है कि वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वहां पर चला जाता है। अब ध्यान से देखना कि उनके घर पर जाकर क्या इंसिडेंट होगा। तो नेक्स्ट डे, अच्छा वो एक चीज के लिए और उसको इन्वाइट करते हैं कि हमारे घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आ जाइए, इस बार हम क्रिसमस काफी अकेला मना रहे हैं, हमारे पास कोई भी है नहीं। तो हम सोच भी रहे थे कि कोई हो, तो मेनली जो उसको पेडलर को लेकर गए वो क्या क्या कर लेकर गए कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, हमें भी एक कंपनी मिल जाएगी, आपको भी एक कंपनी मिल जाएगी, तो आप क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? चलिए। तो अगला दिन जो था वो क्रिसमस का था और आयरन मास्टर काफी खुश थे कि वो आज अपना एक समय अपने पुराने दोस्त के साथ बिताने वाले हैं। वो एडला को बोलते हैं कि अगर हम उसको अच्छी तरीके से खिला देना तो उसके जो गाल अंदर धस चुके हैं वो बाहर आ जाएंगे। और अब और वो उसको ये भी बोलते हैं कि हम उसको रेड ट्रैप चूहे बेचने का काम नहीं करने देंगे, कुछ अच्छा काम करा कर देंगे। एडला बोलती है कि उसको डाउट है कि क्या पेडलर एक्चुअली में उनका दोस्त है। कहती है क्योंकि इस तरीके से एक एजुकेटेड मैन की तरह बिहेव तो करता नहीं, बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। तो उस केस में जो आयरन मास्टर थे वो बोलते हैं कि कुछ पेशेंस रखो, कि अभी जब ये ग्रूम होकर आएगा ना, बाल वगैरह कटे होंगे, दाढ़ी वगैरह बनी होगी, अच्छे कपड़े पहने होंगे, तो तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि तुम्हें एक सोफिस्टिकेटेड मैन देखने को मिल रहा है। अब जैसे डोर खुलता है, एक स्ट्रेंजर रूम में एंट्री लेता है। ही वाज नाउ वेल ग्रूम। अब उसने दाढ़ी वगैरह बना ली थी, पूरा प्रॉपर वेल ग्रूम था। उसने एक अच्छे कपड़े पहनी हुई थी जो कि आयरन मास्टर के थे, एक व्हाइट शर्ट, स्टार्च कॉलर, समझ गए पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, सख्त कॉलर थी, होल शूज, और उसने पूरे जूते पहने हुए थे। अब यहाँ पर आयरन मास्टर समझ जाएंगे कि वो उनका दोस्त नहीं था। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड्स में, तो अटेंटिवली सुनते चलेगा। तो आयरन मास्टर रियलाइज करते हैं अपने मिस्टेक को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो पर्टिकुलरली पेडलर को देखते हैं ब्रोड डे लाइट में, वो देखते हैं कि उसका बहुत फाइन हेयर कट था, प्रॉपर वेल शेवन फेस था, मतलब क्लीन शेप था। और आयरन मास्टर को देखते ही पता चल जाता है कि पर्टिकुलरली वो मिसगाइड कर गए। उस अंधेरे में वो अपने दोस्त को पहचान बैठे, एक्चुअली में वो उनका दोस्त नहीं, वो एक तरीके से क्या था, पेडलर। अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट डिड पेडलर से। अच्छा, पेडलर भी अपने डिफेंस में कुछ बोलेगा, तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर SPLENDOUR। अब वो समझ चुका था कि स्प्लेंडर मतलब होता है रिस्पेक्ट, अब उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, तो वो भी अपनी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। आयरन मास्टर रियलाइज करते हैं कि ट्रम्प उनका कोई दोस्त नहीं है। ट्रम्प समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। पेडलर ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया।
अब शुरुआत में मैंने आपको बता दिया ट्रैम्प, वैगेबॉन्ड, पेडलर, बैगर सब किसका नाम रहेगा इनका। तो पेडलर ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया डिल्यूट मतलब बेवकूफ बनाने का, वो समझ चुका था कि मैं पकड़ में आ चुका हूँ। वो एक्सप्लेन करता है दैट ही नेवर सेड टू द आयरन मास्टर कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त निल्स अलोफ हूँ। इनको क्या भी कहा गया था स्टोरी में, कैप्टन वन स्टील, क्लियर, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बता दिया था। ही हैड इवन प्लीडेड, वो प्लीज भी करता है और भीख भी मांगता है कि मुझे आपके, कहता है मैंने तो मना भी किया था कि आप मुझे मत लेकर आइए। ही एडिड, वो कहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो अपने फटे चीथे कपड़े पहनकर आपके कपड़े आपको देकर वहां से निकल जाएगा। आयरन मास्टर गुस्से में आ जाता है और आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम भी ऑनेस्ट नहीं हो, ज्यादा झूठ मत बोलो। और ही वुड टेक हिम टू शेरिफ, शेरिफ किसको बोला गया, पुलिस, कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। जो पेडलर था वो इमोशनल हो जाता है, वो थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा रेड ट्रैप, और आयरन मास्टर हंसने लगेंगे। इस पर क्वेश्चन बना था कि पर्टिकुलरली जो पेडलर था उसने किस तरीके से रिएक्ट किया, तो मैंने पूरी बुक में से लाइन दे दी है ताकि आपको आंसर लिखने में इजी रहे। अब मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, सुनिएगा। वो बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आयरन मास्टर, तुम्हें क्या लगा कि पर्टिकुलरली दुनिया क्या है, ये दुनिया पूरे एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है और यहाँ पर हर कोई चीज के पीछे भाग रहा है। चीज मतलब समझ के, वो बेट के पीछे भाग रहा है, और कोई भी इंसान पॉर्क मतलब सुअर के जो मांस का उसके पीछे भाग रहा है। और पर्टिकुलरली क्या होता है, वो भागता है और वो चूहे का पिंजरा बंद हो जाता है, वो फंस चुका है, कह रहा है आज तो मैं फंसा हूं, और तुम अगर शेरिफ को बुला भी लोगे तो हो सकता है कि आज वो मुझे पकड़ कर ले जाए, लेकिन आयरन मास्टर याद रखना एक दिन ये भी आएगा जब तुम फंसे होंगे किसमें, ट्रैप में। ये सुनकर आयरन मास्टर काफी तेजी से हंसने लग जाता है और वो उसको कहता है चल बेटा कोई बात नहीं, तू शांति से चला जा, हम शेरिफ वगैरह किसी को भी बुलाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो उसकी बेटी थी एडला, वो आर्ग्यू करेगी, और वो आर्ग्यू किसके बिहाफ पर करेगी, पेडलर। वो कहेगी नहीं पापा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इनको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आए थे, तो आप इनको रख लीजिए, इनको जाने मत दीजिए। और वो बहुत ज्यादा बहस करेगी जिस पर कि पर्टिकुलरली कौन अपनी बेटी की बात नहीं टाल पाएंगे, आयरन मास्टर। तो ध्यान से देखिएगा, तो आयरन मास्टर पेडलर से बोलते हैं कि चले जाओ, लेकिन एडला कहती है कि नहीं, अगर आप इनको लेकर आए तो इनको हम यहीं पर रखेंगे। शी फेल्ट, उसको लगता है कि हमने प्रॉमिस किया था पेडलर से कि पर्टिकुलरली हम उसको क्रिसमस एक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने को देंगे, और अब उसको बुला लिया तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका जो क्रिसमस है अच्छी तरीके से जाए। ऐसा उनकी बेटी एडला को लगता है, और कहती कि पापा ये कभी ढंग से सो भी नहीं पाया, इसको मारकर भगा दिया करते थे। तो आयरन मास्टर क्या करते हैं, उसको अपने घर पर रुकने देते कि चलो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करके चले जाना। अब यहाँ पर ना बुक में एक लाइन दी गई है, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, ठीक, तो बोलती है कि पर्टिकुलरली तुम जो प्रवचन देती हो वो किससे भी बेकार देती हो, पार्सन, क्लियर। शायद ना यहाँ पर लाइन गलती हो गई, तो एक बार बुक में चेक कीजिएगा। पार्सन पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, जो चर्च के अंदर क्या देते हैं आपका, कहीं ना कहीं प्रवचन देते हैं। तो वो बोलती है कि तुम शायद उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम जो पार्सन पार्सन समझ गए, जो पर्टिकुलरली चर्च के पुजारी उनसे भी बेहतर प्रवचन देती हो। अगर वर्ड से तो बेकार ही होगा, अगर गुड है तो अच्छा, क्लियर, लाइन का मतलब तो आप समझ गए क्या है। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि यू किसके लिए रेफर किया है, तो अब बता दीजिएगा किसके लिए रेफर किया है, एडला। और इस लाइन का स्टेटमेंट जो फॉर्म किया था, जो बोले थे, वो किस इंसान ने बोला है, आयरन मास्टर, और किसके रेफरेंस में बोला है, अपनी बेटी के रेफरेंस में, जब उन्होंने उसको किस चीज के लिए कन्वे कर लिया था कि आप पेडलर को घर पर ही रुकने दीजिए, क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाउ डिड पेडलर स्पेंड हिज क्रिसमस। अभी ना कुछ एडलर का रिएक्शन इसी तरीके से होने वाला है, तो इसलिए लगाया था। अब ध्यान से देखते हैं कि पेडलर अपना क्रिसमस कैसे गुजारेगा। वंस और ट्वाइस वो उठेगा, वो मैक्सिमम टाइम सोने में गुजारेगा, एक सोफे पे आराम से लेट जाएगा। उसको बीच बीच में जबरदस्ती उठाया जाता था कि अब पॉरेज मतलब दलिया खा लीजिए, क्रिसमस फीस्ट खा लीजिए, और इट सीम्ड, और उसको एज दो ही हैड नेवर स्लेप्ट, मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी क्वाइटली और सेफली कभी सोए नहीं। आयरन मास्टर और एडला उसको सूट गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि जो सूट तुमने पहना है ये तुम ही इसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट रख लेना, इसको वापस मत करना। शी टोल्ड हिम, वो उसको ये भी बोलती है कि अगर तुम सही तरीके से बिहेव करते हो और तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आती, तो अगले क्रिसमस पर भी हम तुम्हें इनवाइट करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा। पेडलर केप्ट स्टेरिंग एट हर इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और पेडलर उसको घूरता रह जाता है कि यार ये इंसान कितना अच्छा है, इसने मतलब उसके साथ कभी भी किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, पहली बार उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है। अब देखिए पेडलर एक चेंज मैन बन जाएगा, या क्वेश्चन ये भी देखते चलेगा। अब हुआ क्या कि अगले दिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग था, जो आयरन मास्टर और उनकी बेटी थी वो चर्च में जाएंगे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, और जब पेडलर था वो घर पर अकेला होगा, और चर्च में उनको पता चलेगा रेड ट्रैप पेडलर ने पर्टिकुलरली किसको लूटा हुआ है, ओल्ड क्रॉफ्टर, मतलब उनको ये बात पता चली चर्च में। और वो जो था, जो कभी पहले किसमें काम किया करता था, उनकी फैक्ट्री में, दे रिटर्न होम, वो घर लौटते हैं। और एडला इस चीज को देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एट द चर्च, क्योंकि उन्हें चर्च में पता चला था कि वो रेड ट्रैप पेडलर ही है जो कि पर्टिकुलरली क्या था, ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट कर भागा है। और अब आयरन मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब देखो रिएक्शन देख लो उनका कैसा रहता है। फर्स्ट उनको लगा कि पर्टिकुलरली वो टाइम है कि जब वो घर पर पहुंचेंगे, जो पेडलर है वो पहले वहां से भाग चुका होगा। सेकंड उनको ये लगा जो पेडलर था, मतलब यार होता है ना कि मैंने किसी इंसान पर यकीन दिखाया, उसने मेरा यकीन तोड़ दिया, तो एडला को लगा कि उसने गलत इंसान पर यकीन कर लिया। लेकिन इसका ना उल्टा होने वाला है। अच्छा, आयरन मास्टर किस कंक्लूजन पर पहुंच गए थे जब उनको बात पता चली, तो आयरन मास्टर को लगा कि जब तक वो घर पहुंचेंगे पेडलर भाग चुका होगा, और पेडलर ने जितना भी सिल्वर और अदर वैल्यूएबल आइटम्स उन सबको चुरा लिया होगा।
क्लियर। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन बिल्कुल उल्टा ही होगा, क्योंकि ना वो अब बिल्कुल बदल चुका होगा। उल्टा वो जो 30 क्रोनर थे, 3 10 10 के रिंकल नोट्स थे, वो भी वो वापस करके जाएगा एक चिट्ठी के साथ। आइए देखते हैं क्या है। तो एटला बहुत ज्यादा खुश होगी गिफ्ट देखकर पेडलर ने जो छोड़ा था। तो जैसे वो घर पर जाएंगे, आयरन मास्टर जो है फटाफट से वैलेट वैलेट समझ के ना सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या पेडलर अभी भी यहाँ पर है। तो वैलेट इन्फॉर्म करता है कि नहीं, वो तो जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया, उल्टा वो पर्टिकुलरली गिफ्ट छोड़कर गया। जैसे ही वो उसको पैकेज को खोलती है, उसको उसके अंदर एक रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप के अंदर 3 रिंकल क्रोनर नोट्स और लेटर मिलता है। और वो खुश हो जाती है कि पहली बार उसके किसी मतलब वो एक इंसान जिसको कि एडला ने समझा, उसके समझने से इंसानियत और अच्छाई दिखाने से एक बुरे इंसान के अंदर भी क्या आ चुका है, बदलाव। अब पेडलर भी क्या हो चुका है, सुधर चुका है। अब पेडलर ने लेटर के अंदर क्या लिखा था ये वो देखते हैं। पेडलर है रिटर्न, तो पेडलर लिखता है कि जो एडला थी उसने उसको एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया ही ऑल्सो, और वो चाहता है कि वो भी कैप्टन का मान रखे, उससे अच्छी तरीके से बातचीत करे, और वो चाहता है कि वो पैसा वापस से दे दिया जाए किसको, क्रॉफ्टर्ड, जो कि वो यहाँ पर छोड़कर गया है। और वो बाद में ये भी लिखता है कि अगर उसको कैप्टन का दर्जा ना दिया जाता तो शायद वो इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। और वो जो साइन करता है वो भी साइन किस नाम से करता है, कैप्टन मोन स्टील। और वो फाइनली क्या बन चुका था, एक चेंज्ड मैन। अच्छा, अपन एक बार कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो पेडलर थे उसने कैप्टन मोन स्टील की तरह क्यों साइन किया, क्योंकि पेडलर ये मानकर चलता है कि पर्टिकुलरली अब उसके अंदर जो बदलाव आया है सच जानने के बाद, वो जेन्युइन एक रियल कैप्टन वाला है, और वो उस टाइटल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ वाकई अगर उसने कैप्टन समझकर वो वहां गया था, तो जो कैप्टन पोस्ट का मान होता है उसको वहां पर रखे। और वो इसलिए एडलर की काइंडनेस के चलते उसको क्या करता है, जो रियल कैप्टन करता है उसने वही किया। और कहीं ना कहीं उसने उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंडिकेट करने को कहा। मतलब डिग्निटी मतलब इज्जत, और रिस्पेक्ट एक ही बात हो जाती है कि कल को अगर किसी बुरे इंसान को आप ट्रस्ट या फेथ या कंपैशन या काइंडनेस दिखाते हैं, तो वो इंसान के अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है। अब स्टोरी तो इतनी थी, तो फटाफट से एक बार पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। देखो यार, ये सैंपल पेपर वाले हैं जो कि टफ है, ये आपके पीवाईक्यूज वाले हैं जो कि इजी है। मैं सैंपल पेपर वाले इसलिए लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ी टफ की भी तैयारी हो जाए। हालांकि एग्जाम में देखिएगा कितना क्वेश्चन सिंपल आया बता। जो पेडलर था वो अपने डिफेंस में क्या बोलता है जब उसको पता चलता है कि वो एक्चुअल में कैप्टन नहीं है, तो आपको पता है क्या बोलता है, वो कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि वो रेड ट्रैप वाली, तो वो लिख दीजिएगा। बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो ये है कि रेड ट्रैप कैसे ड्यूल एस्पेक्ट को सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन नेचर के। तो ड्यूल एस्पेक्ट में आपको दो नजरिए बताने हैं। अब क्या क्या नजरिए बताएगा, एक नजरिया बताएगा जहां पर लोग लालची होते हैं, जहां पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, इसमें आपको पता है क्रॉफ्टर वाली कहानी बता दीजिएगा। फिर दूसरी कहानी बता दीजिएगा कि एम्पैथी और काइंडनेस कैसे इंसान को चेंज कर देता है। तो बस आपको एक इनिशियल स्टोरी बतानी है, क्रॉफ्टर को कैसे ठगा गया, और लास्ट में एडला ने जो पॉजिटिवली एक इंसान को बदला वो बताना है। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट आपको बता देने हैं। आंसर पढ़ लीजिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है। अगला है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रिमोट फॉरेस्ट लोकेशन इन द रेड ट्रैप। आपको याद होगा कि जब वो फंस जाता है, एक बहुत पुरानी सी लोकेशन में फंस जाता है, तो वो इस स्टोरी का एक टोन और मूड को कैसे सेट करता है। तो आपको यही बता देना है कि मेटाफोरिकली आपको पता है, अगर आप मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करें तो आपको मिनवर्ड्स के मतलब पता होंगे। तो मेटाफोरिकली यहाँ पर फॉरेस्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, रेड ट्रैप। और जैसे एक चूहा चूहेदार में फंस जाता है और उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, सेम यहाँ पर किसके साथ हुआ, आपका पेडलर के साथ, जब वो पर्टिकुलरली की जंग पर फंस गया फॉरेस्ट। तो ये क्लियर चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी क्लियर हुई होगी। वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।